हमारा प्रश्न है, अलबरूनी के विषय में आप क्या जानते हैं? अथवा अलबरूनी कौन था? अलबरूनी आप नाम सुने होंगे, उसके विषय में आप क्या जानते हैं, ये बताना है। या अलबरूनी कौन था? तो आइए आंसर देखते हैं। अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी में आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म नामक स्थान में हुआ था। यानी जन्म 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान जो एक देश है, उस देश में एक शहर है ख्वारिज्म, वहां पे उसका जन्म हुआ था। वह अरबी, फारसी, संस्कृत, ज्योतिष आदि कई भाषाओं का जानकार था। वह कई भाषा जानता था, जिनमें प्रमुख था अरबी, फारसी, संस्कृत। 1017 ईस्वी में जब महमूद गजनी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया, तब लौटते समय वह अलबरूनी को भी भारत ले आया था। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनी। महमूद गजनी ने 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण किया और ख्वारिज्म का ही रहने वाला था अलबरूनी, तो उसे अपने साथ भारत लेकर आया। जब पंजाब गजनी के साम्राज्य में मिला लिया गया, तब अलबरूनी को भारत के संस्कृत के विद्वान ब्राह्मणों से संपर्क करने एवं संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ने का मौका मिला। और जब गजनी के अधीन पंजाब प्रांत हो गया, तब अलबरूनी वहां आकर कई ब्राह्मण विद्वानों से संपर्क हुआ और वह संस्कृत ग्रंथों को पढ़ा। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था और वह पहला मुसलमान था जिन्होंने सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया था। आइए आगे देखते हैं। उसके तत्कालीन भारत के धर्म, प्रथाएं, औषधीय, ज्योतिष, त्योहार, दर्शन, विधि, प्रतिमा निर्माण आदि से संबंधित एक किताब अरबी भाषा में लिखी, जिसका नाम है किताब उल हिंद, यानी तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद। यह एक पुस्तक है जिसको अलबरूनी ने लिखा है और इस पुस्तक में उन्होंने तत्कालीन भारत के धर्म, कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी भारत में, कौन कौन सी औषधि था, कौन कौन से त्योहार मनाए जाते थे, इन सभी का जिक्र उन्होंने अपने पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद में लिखा है। यह पुस्तक 11वीं शताब्दी के इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और 11वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में हमको जानकारी लेना है, जानकारी प्राप्त करना है, तो हम इस किताब यानी किताब उल हिंद के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह पसंद आया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।